हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बुक में जो स्टार्टिंग में थ्योरी दी हुई है उसका हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम कंसेप्ट्स पे एंड क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसमें आपके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जैसे कुतुब मीनार है एंड यहाँ कोई इंसान खड़ा है। सो यहाँ से स्टूडेंट है और यहाँ से ये कुतुब मीनार की टॉप को देख रहा है। ओके, सो यहाँ देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। सो इसमें है कि क्या हम कुतुब मीनार की हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसका एक्चुअल मेजरमेंट ना दिया हो, अगर हमें इसकी हाइट ना पता हो, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई एक लड़की है जो यहाँ बालकनी में बैठी है, अपने घर की बालकनी में बैठी है टॉप में, और वो यहाँ मंदिर के पास में रखे हुए फ्लावर पॉट को देख रही है सीढ़ियों के पास। ओके, और दूसरी साइड एक रिवर है, जैसे ये रही रिवर। सो हम क्या ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या हम रिवर की विड्थ फाइंड कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही हम ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स थे कि हम ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दी हुई है। आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन आप एक बार बेसिक रीडिंग ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड्स एंड मेट्रो मतलब मेजरिंग साइड्स, यानी जो 3 साइड्स है उसको मेजर करने की जो भी ब्रांच है उसके बारे में। 3 साइड्स मतलब शेप कौन सा होगा, ट्राइंगल हो गया ना, ट्राइंगल में भी राइट ट्राइंगल। एंड इसमें ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, जैसे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर उनकी वैल्यू को पढ़ेंगे। एंड देन इनकी कुछ आइडेंटिटीज़ आएगी जिससे हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टडी राइट ट्राइंगल। सो एक चीज़ सबको राइट ट्राइंगल देख के पता चल जाता है कि कौन सी साइड है वो परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सी हाइपोटेनस है। यानी जैसे ही हम फिगर चेंज कर देते हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल में फिगर ये वाला दिया हुआ है ABC। ओके, तो हम एंगल A के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया, ये तो सबको पता चल गया। बाकी ये साइड्स है, इनमें सबको पता चल जाता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। हाइपोटेनस भी इजीली पता चल जाता है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है या फिर सबसे जो लेंथीस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल में, वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस का तो पता चल गया। और अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो हम एज्यूम करके चल लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये बेस होगा। तो ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो जैसे ये वाला ट्राइंगल है तो आपको ये एंगल दिया हुआ है एंगल A, और एंगल A के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। ओके, सॉरी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको देखना है परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो राइट जो ट्राइंगल हो, राइट एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। इजीली रिमेंबर रहेगा ये, तो हाइपोटेनस पता चल जाएगा। अब हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालेंगे, हम एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जिस पे एंगल बन रहा है वो बेस होगा। और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो रिमेनिंग साइड है वो आप बच जाएगी, वो आपकी बेस होगी।
ऑब्वियसली वो तो बेस हो जाएगा फिर। आपकी जो थ्योरी दी हुई है तो ये करते हैं। तो इसमें ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। एंड एक इसमें चीज़ दी हुई है कि परपेंडिकुलर को साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तो आपको ये चीज़ भी थ्योरी में जो है ये समझ आनी चाहिए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए यानी एंगल ए के जो ऑपोजिट में साइड दी हुई है परपेंडिकुलर है। एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाली, तो एंगल ए की पास वाली साइड आपकी बेस होगी। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पास वाली साइड तो ये भी है, ये तो हाइपोटेनस है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से बेस है कौन सी हाइपोटेनस है। तो आप ये दो चीज़ें तो मान के चलिए, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस होगी और जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट, जैसे इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, थर्ड जो रिमेनिंग साइड बच जाएगी बेस होगी। या हम अगर इस एंगल की बात करते तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये तो राइट एंगल हो गया, इसके सामने वाली तो हाइपोटेनस हो गई इस केस में भी। फिर आप इस एंगल को भूल जाइए, एंगल ही इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई। देन ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड तो ये हुई ना, तो उस केस में इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। बेस जिस पे एंगल बन रहा है वो, और परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड। ओके, जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर एंगल सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये जिस पे एंगल बन रहा है ये बेस। ओके, सो अब यहाँ पे आपके 6 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो दिए हुए हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, सो इसमें आप इन रेशियोज़ के जो भी एंगल्स है कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। आप एक ट्रिक याद रखिए इसमें, पी अपॉन एच बी। पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो इसमें आप ये वाला मेमोराइज रह जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी अपॉन एच बी से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहले वाला रेशियो है ये किसका है, साइन का, पी बाई एच। साइन का क्या होगा, पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। नेक्स्ट है बी बाई एच। बी बाई एच किसका होगा, कोस का। नेक्स्ट है पी बाई बी, ये किसका होगा, टेन का। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। एंड आप इसको रिवर्स करेंगे, बी बाई पी करेंगे किसका होगा, कोट का। एच बाई बी करेंगे किसका होगा, सेक का। और एच बाई पी किसका हो जाएगा, कोसेक का। तो ये आपको याद रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा ये। तो अब हम इसमें देखते हैं एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो हम साइन ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ए ये है, ओके। ए के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें बेस हो गया। ये क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। तो साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। ये एंगल है ना, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई एंड हाइपोटेनस ये वाली है, तो इसमें क्या आ गया, बी सी बाई ए सी। कोसाइन क्या होता है, बी बाई एच। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, ए बी बाई ए सी आ गया। टेन ऑफ ए क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के रिस्पेक्ट में बेस होगा बी बाई सी, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा बी सी, तो बी सी आ गया। बेस होगा ए बी, तो ए बी आ गया। कोसिकेंट क्या होगा, कोसिकेंट बोला था ना कोट, यहाँ से उल्टा कर दो इसको, बी बाई पी। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस होगा ए बी, ए के रिस्पेक्ट में सॉरी कोट नहीं पूछा है, कोसिकेंट पूछा है। कोट एंजेट, कोट लास्ट में है, कोसेक पूछा है। तो ये कोट हो गया, रिवर्स करने पे ये कोट हो गया,
रिवर्स करने पे ये सेक हो गया और ये कोसेक हो गया। तो कोसेकेंट पूछा है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। तो हाइपोटेनस ए के रिस्पेक्ट में ए सी हो गया एंड परपेंडिकुलर हो गया ए बी सी। तो ये आ गया ना ए सी बाई बी सी। देन सीकेंट, तो सीकेंट एच बाई बी। ये थोड़ा सा मेसी हो गया लेकिन आप अपनी नोटबुक में आप इसको करके देखिए। क्लास ख़त्म होने के बाद आप इसको एक बार अपनी कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। देन हम सेक फाइंड करेंगे। सेक बोला ना कोस का उल्टा, तो एच बाई बी। तो ए के रिस्पेक्ट में एच हो गई ए सी और एच बाई बी बेस, बेस हो गया ए बी। इसी तरह कोट का हो जाएगा बी बाई पी, बी हो गया कोट का हो जाएगा बी बाई पी, बी हो गया बेस ए बी एंड पी हो गया बी सी। देन हम इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन और देख लेते हैं। जैसे टेन का सिंप्लीफिकेशन है, टेन ए है, तो हम टेन और कोट को हम साइन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेन हो जाएगा, टेन को हम साइन ए बाई कॉस से लिख सकते हैं, यानी टेन है वो साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसे ही कोट है, जैसे कोट ए है तो उसको हम कोस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। यानी सिंप्लीफाई करने के लिए जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें हम ये चीज़ लगाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है वो अगर सेक कोसेक टेन कोट इनकी फॉर्म में दिया होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस में लाने की ट्राई करते हैं। देन हम उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सो एक आपकी इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल्स वाली टेबल दी हुई है ना वो आपको पूरी मेमोराइज होनी चाहिए। और इसमें हम देख लेते हैं, उस टेबल में दिया हुआ है साइन और फिर यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो आपको ये वाला पूरा लाइन से मेमोराइज होना चाहिए। अब आप देख सकते हो जो सबसे पहले वाला है उसका रेसिप्रोकल होगा ये, यानी साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। देन सेकंड पे है कोस, कोस का उल्टा क्या होगा सेक। देन बच गया टेन, टेन का क्या होगा कोट। तो ये देखना है, तो इसमें एक रिवर्स वाला फॉर्मूला और बनते हैं वो देख लीजिए आप। साइन ए का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक ए, फर्स्ट वाले का उल्टा लास्ट वाला, ओके। कोस ए का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन सेक ए, ओके। टेन ए का क्या होगा 1 अपॉन कोट ए, और यहीं से कोसेक ए का क्या लिखेंगे ये उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, कोट ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन ए, ओके। हो गया ये वाला रेसिप्रोकल वाला। टेबल आपको याद करनी है, दो फॉर्मूला ये है कि टेन ए को हम साइन और कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोट को हम कोस और साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एक चीज़ आपकी ये दी हुई है यहाँ कि ये आपका फिगर है, तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो नो मैटर लेंथ और ये लेंथ एंड ये लेंथ जो भी हो मैटर नहीं करती, एंगल का रेशियो इनका सेम आएगा। जैसे हम 10 के रिस्पेक्ट में ये देखते हैं 10 ए क्या होगा, 10 ए क्या होता है P बाई बी होता है ना, तो P क्या हो गया इसमें PM, B क्या हो गया AM। तो 10 ए को हम लिख रहे हैं, सो हम लिख रहे हैं 10 ए को PM बाई AM, ओके। और 10 ए का अगर हम ये वाली साइड के इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा P बाई बी यानी BC बाई AB, ओके। नेक्स्ट ट्राइंगल में क्या होगा BC बाई AB। एंड अगर इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बड़े वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या होगा 10 ए QN बाई AN, 10 ए क्या होगा QN बाई AN। तो एक चीज़ आपकी इसमें दी हुई है कि इसमें साइड ये रहा, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अगर आपका एंगल सेम है ए के रिस्पेक्ट में ही आप देख रहे हैं तो साइड मैटर नहीं करेगी, ये इनका रेशियो इक्वल आएगा। यानी जो हमने लिखे थे ना AM बाई PM 10 के रिगार्डिंग ये हमने लिखे थे, तो AM
सॉरी, PM बाई AM इक्वल्स टू BC बाई AB इक्वल्स टू QN बाई AN। इनका सबका रेशियो सेम होगा। कैसे होगा, आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी। तो जैसे 3/4 है, तुम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है 9/4, सॉरी अगर आपको एक रेशियो दिया हुआ है 25/50, ओके, एंड आपको एक रेशियो दिया है 1/2, तो हम इसको कट करके सिंप्लीफाई करके यही तो आएगा 1/2। सो वही चीज़ है, इसमें रेशियो आपको छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें आपको सिंप्लीफाई होके मिल रहा होगा। सो पॉइंट ये है कि अगर एंगल सेम है तो हम साइड की लेंथ कितना भी बढ़ा दें, आपका रेशियो आपका सेम आएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ओके, सो यस, नेक्स्ट आपकी एक चीज़ दी हुई है कि अगर आपको या एक नोट दिया हुआ है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। नोट क्या दिया हुआ है कि साइन ए का होल स्क्वायर ना लिख के हम इसको साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कर रहे हैं साइन ए का स्क्वायर यहाँ ये लगा रहे हैं, ये नहीं, साइन स्क्वायर ए यहाँ स्क्वायर ऊपर यहाँ लगेगा। ओके, सो इसका मतलब यही है, साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर ए, एंड सिमिलरली फॉर कोस एंड फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, एंड साइन ए का इन्वर्स, इसका होल इन्वर्स साइन इन्वर्स ए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इसमें एक चीज़ दी हुई है कि हमें एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें ये वाली साइड के, ये वाली साइड 3 के, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ओके, सो इसमें हमें दे रखा है कि अगर हमें कोई भी एक रेशियो में दे रखा हो, जैसे ट्रायंगल ABC में हमें क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है 1/3, इसका रेशियो दे रखा है, तो क्या हम इस ट्रायंगल की हेल्प से, ये दो साइड्स हमें दी हुई है, एक रेशियो दे रखा है, तो क्या इस रेशियो की हेल्प से हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, बाकी 5 रेशियोज़, क्या हम वो निकाल सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है। तो आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, राइट ट्रायंगल में लगती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सबने पढ़ी है ना ये वाली थ्योरम। तो मैंने बताया था राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस। ओके, सो हाइपोटेनस कितना दे रखा है 3K, सो 3K का स्क्वायर इक्वल बेस, बेस हमें फाइंड करना है, नहीं गिवन है, प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है K स्क्वायर। ओके, सो 3K स्क्वायर, सो इसमें हमें बेस फाइंड करना है, तो आप इस K को इधर ले आओ, या फिर आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो, 3K का होल स्क्वायर है, 3K का होल स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा, K का भी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो आप K वाले जो भी टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है, उसको एक साइड कर लो, उसको एक साइड कर लो। तो 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर 8K स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर को आप इस तरफ भेजोगे, रूट लग जाएगा, बेस, बेस आपका आ गया 8। सो रूट में से वैल्यू बाहर निकालनी आती है आपको, जैसे रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकल के आ जाता है ना 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये चीज़ पता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट में K स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, K बाहर आ जाएगा, ठीक है, K बाहर आ गया। अब 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 8 को तो हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो 8 कैसे बाहर आएगा। ओके, सो 8 के फैक्टर करो। ओके, सो 2 का डिवाइड दो 4, 2 देन 2, 2 देन 1,
ओके, सो एक फैक्टर बन रहा है ना 2 × 2, तो ये क्या बन रहा है 4 × 2। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, के आपका स्क्वायर से निकल के बाहर आ गया इक्वल बेस। अब 4 तो स्क्वायर है ना 2 का, तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। ओके, सो और ये वाला 2 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये 2 √k बन गया, के रूट के बाहर है बेस, तो बेस आपका क्या आ गया 2 √2k। सो अब हमारे पास बेस आ गया 2 √2k, हाइपोटेनस आ गई 3k, परपेंडिकुलर आ गया k, एंड साइन ए में दिया हुआ है 1/3। सो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना हमने P/P/H/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का क्या होगा P/H, यानी साइन का क्या होता है P/H। अब हमें दे रखा है, अब ये जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है 1, ये हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है 3, ये हमें रेशियो दे रखा है। जैसे मैंने बोला था ना अभी 1/2 और 25/50, ये तो दोनों सेम ही चीज़ें, कट करके यही आ जाएगा, तो हमें ये रेशियो दे रखा है। तो हम इसकी अगर वैल्यू में माननी है परपेंडिकुलर की, तो हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर इसका कांस्टेंट में मानेंगे। तो आप परपेंडिकुलर को मान लो 1k और k सेम ही चीज़ है, तो k, और हाइपोटेनस कितनी हो गई 3k। सॉरी, तो आपको क्वेश्चन में भी गिवन भी है, लेकिन अगर आपको रेशियो नहीं मानना है, वैल्यू ये नहीं माननी है कि ये नहीं समझना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 दे रखी है, ये आपको रेशियो गिवन है। तो अगर आपको यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए तो आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आप इसके मल्टीप्लाई करोगे, एंड इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन ही है कि परपेंडिकुलर k है, हाइपोटेनस 3k है। बेस हमने निकाल ही लिया था 2 √2k था। तो अब हमें कोस फाइंड करना है, कोस ए। कोस का क्या होता है B/H, B क्या है 2 √2k, H है 3k, k से k लाइक टर्म्स गई 2√2/3, ये आपका कोस का आ गया। टेन का क्या होता है P/P, टेन ए क्या होगा P/P, P क्या है k, B क्या है 2 √2k, k से k गया 1/2√2। अब एक चीज़ देखना, रूट में आपका डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं रहता है, तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, पर आ जाएगा √2, √2 और √2 मल्टीप्लाई हो के 2 और ये 2, तो ये √2/4 हो गया। 2 √2 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है कोट फाइंड करते हैं, तो P/H/B, इसमें कोट क्या होगा इसका उल्टा, ये 10 होगा ना, 10 का उल्टा कोट, तो B/P, B कितना दे रखा है B 2 √2k, और P कितना है k से k जाके 2√2/1 यानी 2√2 बच गया। देन ऐसे ही सेक क्या हो जाएगा H/B, H कितना है 3k, B कितना है 2 √2k। ओके, रेशियो आ जाएगा। देन कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा H/P, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ऐसे ये भी आ जाएगा। तो ये एक आपका एग्जाम्पल भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, ऐसे थ्योरी में गिवन है। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप ये वाला एक बार ट्राई करना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले आपको जो साइड नहीं दी हुई है वो साइड आप फाइंड करेंगे, उसके बाद आप जो रेशियोज़ हैं रेशियो याद कर लीजिए आप इससे P/P/H/B से, तो फिर आप उसमें बाकी रेशियोज़ फाइंड कर लीजिए। तो आप एक बार फिर से थ्योरी रिवाइज़ करना, और ये वाली चीज़ खुद से रफ नोटबुक में करके देखना P/P/H/B वाली, कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या रेशियो आएगा, ये आपको मेमोराइज़ होना चाहिए। बार बार में आपको ऐसे करके ना देखना पड़े P/P/H/B, साइन का क्या रहा है, कोस का क्या रहा है, इतने ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको मेमोराइज़ होने लगे ये चीज़। आपको जैसे साइन थीटा क्या होता है, तो P/H, ये आपको मेमोराइज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि बार बार आपको कर करके देखना पड़ रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन था इसको आप खुद से रफ नोटबुक में ट्राई करिएगा कि एक एंगल दिया हो तो हम बाकी एंगल कैसे निकालेंगे।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो भी आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 5 एग्जाम्पल्स हैं इस एक्सरसाइज से पहले, तो ये पांचों एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन फर्दर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो तब तक आपका बस इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, यही चीज़ रहेगी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में अच्छे से पढ़िए। थ्योरी एक बार थ्योरी से गो थ्रू करिए, खुद से एक बार रीड करिए थ्योरी को, और ये वाली चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ये वाली चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तीसरी साइड कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यू होती है। ओके, सो बाय एवरीवन।